श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए गए सोमवार अष्टमी के उपाय। सोमवार की अष्टमी बहुत ही विशेष होती है और इस बार बैसाख के पावन महीने में पड़ रही है, तो इसका और भी महत्व बढ़ गया है। और 2025 में केवल 2 ही सोमवार की अष्टमी है, तो ये 2025 की पहली सोमवार की अष्टमी है। तो आप इस पर उपाय अवश्य करें, क्योंकि सोमवार की अष्टमी महाशिवरात्रि के जैसी ही फलदायी मानी गई है। और भोले बाबा की आराधना करने के लिए, मनोकामना पूर्ति उपाय करने के लिए आज का दिन बहुत ही विशेष होता है। पहला तो गुरुजी ने कहा है कि सोमवार की अष्टमी के दिन अपने मन की कामना कहते हुए बाबा की शिवलिंग पर शाम के समय 5 बेलपत्र जरूर से ही अर्पित करें। चाहे आप कोई उपाय करें या ना करें, पर 5 बेलपत्री सोमवार की अष्टमी पर बाबा को शाम के समय अपने मन की कामना कह के ज़रूर चढ़ाइएगा। इससे 3 माह में आपकी जो भी मनोवांछित कामना है, जो आपके मन में कामना है, वह ज़रूर से ही पूरी हो जाएगी। अगला उपाय है, गुरुजी ने कहा यदि जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत परेशानियां चल रही हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, रुपए पैसे रुक नहीं रहे हैं, कमाई बहुत होती है पर पैसा नहीं रुकता है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, तकलीफ़ है, तो आपको सोमवार की अष्टमी के दिन ये विशेष उपाय ज़रूर करना है। उपाय करने के लिए आपको 1 बेलपत्री लेनी है, एक थोड़ा सा पीला चंदन, थोड़ा सा लाल चंदन लेना है। एक बेलपत्री लीजिए, बेलपत्री की बीच वाली जो पत्ती है उस पर आपको पीला चंदन लगाना है। पूरी पत्ती पर भी लगा सकते हैं, चाहे तो एक बिंदी लगा लें। साइड वाली दोनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन लगाना है, एक एक बिंदी लगा लेंगे तो भी काफ़ी है। और तीनों पत्तियों का जहाँ मिलन हुआ है उस स्थान पर आपको ऊपर शहद लगाना है, थोड़ा सा शहद लगा लीजिए। उसके बाद अपने मन की कामना कहती हुए, जो भी दुख तकलीफ आपके जीवन में चल रहा है उसका स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर इस बेलपत्री को आपको अर्पित कर देना है। बेलपत्री चढ़ाने के बाद आपको एक कलश जल भी चढ़ाना है। बेलपत्री की डंडी उत्तर दिशा की ओर, जिधर जल बह के जाता है उस तरफ होना चाहिए। उसके बाद आपको एक कलश का जल शिवलिंग पर से चढ़ाना प्रारंभ करना है और बेलपत्री जहाँ आपने चढ़ाई है उस पर भी आपको एक धार बनाते हुए जाना है। मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहिए। जब आपका पूरा जल चढ़ जाए उसके बाद उस बेलपत्री को वहाँ से उठाना है और आपके घर के आसपास कहीं पर भी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी हो तो उसमें उस बेलपत्री को विसर्जित कर दीजिए और एक लोटा जल चढ़ा दीजिए। यदि कुआं, तालाब, बावड़ी नहीं है तो किसी भी वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, बेलपत्र का वृक्ष हो या कोई भी वृक्ष हो, पवित्र वृक्ष के नीचे उस बेलपत्री को रख दीजिए और उसके ऊपर एक कलश जल भी चढ़ाना है। गुरुजी ने कहा यह उपाय केवल एक बार सोमवार की अष्टमी पर ही करके देखिएगा। आपके जीवन में जितनी भी दिक्कतें चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, कष्ट चल रहे हैं, सब दूर होंगे, मनोकामना पूरी होगी। तीसरा उपाय, गुरुजी ने कहा यदि स्त्री के जीवन में कष्ट है, यह उपाय केवल नारियों को ही करना है। जीवन में बहुत दुख है, घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है, नारी यदि रोती रहती है, आँख का आंसू नहीं रुकता है, तो यह उपाय आप सोमवार की अष्टमी पर एक बार अवश्य ही करके देखिएगा। उपाय करने के लिए आपको 1 बेलपत्री लेनी है और एक लाल फूल लेना है। गुरुजी ने कहा लाल फूल ना मिले तो आप लाल फूल की एक पंखड़ी ले लीजिए। केवल गुलाब की पंखड़ी ले सकते हैं, गुड़हल की, जो भी आपको लाल फूल मिल जाए, एक पंखड़ी ले लीजिए। एक बेलपत्री के ऊपर लाल फूल की पंखड़ी रखकर एक चावल का दाना, जिसे आपको लाल चंदन से लाल करना है, चावल का दाना रखकर माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति, तीनों देवियों का नाम स्मरण करके माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी तकलीफ, अपनी दिक्कत, परेशानी बोलते हुए आपको चढ़ा देना है। बेलपत्री की डंडी उत्तर दिशा, यानी कि जिस ओर जल बह के जाता है उस तरफ होना चाहिए। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा जो भी नारी, जो स्त्री ज़्यादा दुखी रहती है वो अपने घर की सुख शांति के लिए इस उपाय को अवश्य ही करें। उपाय केवल आपको सोमवार की अष्टमी पर करना है। आपके जीवन के समस्त संकट, कष्ट भोलेनाथ की कृपा से, माँ अशोक सुंदरी की कृपा से दूर अवश्य हो जाएंगे। चौथा उपाय, यह उपाय घर में धन प्राप्ति के लिए है। यदि आपके घर में धन की कमी है तो आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। उपाय आपको बहुत ही सरल उपाय है। आपको 2 बातियाँ बनानी है, लंबी 2 बाती बना लीजिए रुई से। उसके बाद आपको 2 बाती
2 बत्ती से मिलाकर एक बाती तैयार करनी, यानी कि दोनों बाती एक साथ मिलाकर उसमें घी भरिए दीपक में और उस दीपक को भोलेनाथ की शिवलिंग के पास शाम को प्रदोष काल में प्रज्वलित कर देना है। 6 से 7 बजे के बीच में उस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। एक बाती इसमें शिव की है, एक बाती आदिशक्ति माँ शक्ति की है। जब शिव शक्ति के नाम का हम दीप प्रज्वलित करते हैं अष्टमी तिथि पर, सोमवार की अष्टमी पर, तो घर में माँ आदिशक्ति और भोलेनाथ की कृपा बरसती है और घर में सुख समृद्धि आती है। 5वां उपाय है, यदि आपके जीवन में अटकलियाँ बहुत चल रही हैं, कार्य रुक रहा है, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो रहा है, समस्या चल रही हैं, तो अपने जीवन से मुसीबतों और अटकलियों को दूर करने के लिए इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन अवश्य ही करें। उपाय काफ़ी सरल है। आपको 5 वृक्ष की 5 पत्ती लेनी है, यानी कि अलग अलग पेड़ की 5 पत्ती लेनी है। तुलसी मैया की पत्ती को छोड़कर एक बेलपत्र ले सकते हैं, समी पत्र ले सकते हैं, आंकड़े की पत्ती ले सकते हैं, धतूरे की पत्ती ले सकते हैं, पीपल की, बट की, जो भी आपको पत्तियां मिल जाए। 5 वृक्ष की 5 पत्तियां ले लीजिए। एक सफ़ेद फूल लेना है। ले जाकर आपको महादेव की शिवलिंग पर 5 वृक्ष की 5 पत्ती और एक फूल माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। स्पर्श कराते समय आपको निर्मलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इस अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्पर्श कराकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर 5 वृक्ष की पत्ती और एक सफ़ेद फूल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद निर्मलेश्वर महादेव से अपने मन की बात कह दीजिए। जो भी कार्य आपका अटक रहा है उसकी प्रार्थना कर लीजिए। गुरुजी ने कहा इस उपाय को आप एक बार सोमवार की अष्टमी पर करके देखिए। आपके जीवन की सारी समस्याएं, सारी अटकलियां दूर होंगी, कार्य उन्नति की ओर अग्रसर होगा। 6वां उपाय, यदि किसी लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, कई साल बीत गए हैं, शादी की उम्र निकली जा रही है, गुरुजी ने कहा 30 साल 40 साल कितनी भी उम्र हो गई है, लड़का हो या लड़की, विवाह के लिए, यदि शीघ्र विवाह की प्राप्ति के लिए, मनचाहा रिश्ता पाने के लिए गुरुजी ने कहा आपको सोमवार की अष्टमी के दिन, वैसे तो इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, पर सोमवार की अष्टमी वैशाख माह की बहुत ही विशेष होती है, तो इस पर यदि आप करेंगे तो आपको शीघ्र ही लाभ प्राप्त होगा। गुरुजी ने कहा विवाह के लिए आपको 2 कलश जल लेना है। जो भी लड़का लड़की है जिनका विवाह नहीं हो रहा, उन्हें 2 कलश से जल लेके जाना है। चाहे तो आप तांबे के कलश ले लें, मिट्टी के ले लें, स्टील के ले लें, जो कलश आपके घर में हो, 2 कलश ले लीजिए। दोनों कलश लेकर आपको जाना है शिवालय। शिवालय जाकर दोनों हाथों में दोनों कलश पकड़िए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जब आधा जल अर्पित हो जाए, पूरा जल नहीं चढ़ाना है, आधा जल, आधा आधा दोनों कलश का एक साथ चढ़ा दीजिए। दोनों कलश में आधा आधा जल बचाना है आपको। अपने विवाह की कामना कर लीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। आधा जल बचाकर आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर दोनों कलश से आपको जल चढ़ाना प्रारंभ करना है और बेलपत्री के वृक्ष की परिक्रमा लगानी है। जल की धीरे धीरे सी धार चलाते हुए 7 परिक्रमा बेलपत्री के वृक्ष की लगानी है। 7वीं परिक्रमा हो जाए तो पूरा जल आपको चढ़ा देना है। 7 परिक्रमा करते समय आपको जल थोड़ा थोड़ा सा चढ़ाते जाना है, परिक्रमा लगाते जाना है। 7 परिक्रमा हो जाए उसके बाद अपनी विवाह की कामना कर लीजिए। गुरुजी ने कहा इस उपाय को केवल आपको एक बार ही करना है। किसी भी विशेष तिथि पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। कम से कम 1 माह, ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह में विवाह अवश्य ही हो जाएगा। सभी उपाय बहुत ही लाभदायक है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक या सब अधिक करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह वीडियो का पार्ट 1 है। ऐसे ही करके सोमवार की अष्टमी के गुरुजी के द्वारा बताए गए काफ़ी सारे उपाय हैं जो आपको एक एक करके पार्ट 1 पार्ट 2 में उपलब्ध कराए जाएंगे। आज की वीडियो आपको थोड़ी सी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर से ही टाइप करें। हर हर